आज हम बात करें तो 2 4 5 जनों को छोड़ दो आप, बाकी कांग्रेस के चेहरे ही नहीं है। जिन लोगों ने कभी बूथ पे काम नहीं किया, जिन लोगों ने कभी कांग्रेस में किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। 10 साल का तो मैं ही रिकॉर्ड लेके बैठा हूँ। मेरे से पहले महेंद्र सिंह रलावता जी थे, उनसे पहले यहाँ जो है जसराज जयपाल जी थे, उनसे पहले गोपाल भायती जी थे लगातार, या उनसे पहले माणक चंद सोगानी जी भी थे। तो आप पूरा इतिहास तो उठा के देख लो कि भी इन लोगों ने कभी कोई कांग्रेस में काम किया है क्या? जिन लोगों ने को अपन यहाँ आज पार्टी में जिला कांग्रेस कमेटी के पद पे बैठा रहे, क्योंकि जिला कांग्रेस कमेटी का पद बहुत अहमियत वाला पद होता है। आज जिन लोगों ने कभी एनएसआई की शक्ल नहीं देखी, यूथ कांग्रेस की शक्ल नहीं देखी, कांग्रेस में कभी जिन्होंने वार्ड में काम नहीं किया, बूथ पे काम नहीं किया और ब्लॉक में काम नहीं किया, उनको हम जिला कांग्रेस कमेटी के पद पे बैठा रहे हैं। तो ये तो अध्यक्ष की सोच है, अच्छी बात है, वो नए लोगों को चांस दे रहे हैं। लेकिन मैं तो जहां तक मानता हूँ कि उन लोगों ने जिन्होंने सालों से जमीन पे मेहनत की है, कांग्रेस को मजबूत किया है, और जिन्हों की पृष्ठभूमि कांग्रेस के प्रति, उनकी विचारधारा मजबूती से रही हो, और कांग्रेस के लिए जिन्होंने सड़कों पे लड़ाई करी है, आंदोलन किए हैं, जो जेलों में गए, पुलिस से पिटाइयां खाई है, और आम लोगों के लिए जिन्होंने जो है आवाज उठाते हुए, नारे लगाते हुए संघर्ष किया है, उन लोगों को स्थान मिलना चाहिए, ना कि मैं घर बैठे हुए किसी व्यक्ति को बना दूं। आज जिन लोगों के जो नाम अखबार में आए थे, मुझे भी बड़ा अचंभा हो रहा था कि जिन लोगों का हमने कभी नाम ही नहीं सुना, जिन्होंने 10 साल में कभी कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया, उन लोगों को हम जिला कांग्रेस कमेटी में पद दे रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में हमारे अध्यक्ष जी को पुनः विचार करना चाहिए कि उन लोगों को हम पद दे रहे हैं। ये कोई पर्सनल कांग्रेस नहीं है कि मैं मेरे व्यक्तिगत लोगों को कांग्रेस में पद देके और इतिश्री कर लूं। ये कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई है। इस कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरह सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, आज उस संघर्ष के अंदर जिन लोगों ने भाग लिया है, उन लोगों को कहीं अगर स्थान मिले तो खुशी होगी, अन्यथा तो कुछ भी बना लो। आपका समय है, आप कुछ भी बना के दे सकते। मुझे पायलट साहब ने अध्यक्ष बनाया, तो निश्चित तौर पर यह पायलट साहब ने मुझे अध्यक्ष बनाया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने विश्वास किया। लेकिन पायलट साहब के विश्वास में हम खरे उतरे, हमने कांग्रेस को एकजुट किया, हमने कांग्रेस को यहाँ से मजबूत किया। ये जो भी आपको अगर समय समय पे कहीं देखने को मिला, तो उसका कारण ये रहा कि जब हमारी सरकार थी, मैं अध्यक्ष था, लेकिन टिकट वितरण में, अभी जो कार्यकारिणी मेरी बात सुने, मैं उसी मैटर में बात कर रहा हूँ। टिकट वितरण के अंदर जो अनियमितताएं हुई थी, वो इन बड़े नेताओं के द्वारा की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से मैंने आपको पहले भी जब हमारे संगठन सर्जन का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने साफ तौर पे बोला था कि धर्मेंद्र राठौर जी का बहुत इंटरफेयर अजमेर में चल रहा था, और वो उनके इंटरफेयर के रहते हुए उन्होंने टिकट बंटवारे में और सब चीज़ों के अंदर इतनी ज़्यादा खराबा किया था कि जिसका परिणाम खराब हुए। लेकिन हमने तो जिनको टिकट दिए, वो हमारे लगभग हमारा 100% रिजल्ट रहा है। मुझे जितने टिकट दिए हैं, आप जो जीते उनसे पूछ लेना आपको टिकट किसने दिए, और जो हारे उनसे भी पूछ लेना कि आपका टिकट किसने दिया था। आपको मालूम पड़ जाएगा कि परिणाम किसके फेवर में आया था। कांग्रेस को कमजोर कौन कर रहा है, कांग्रेस को मजबूत कौन कर रहा है, ये आपको उन चीज़ों से मालूम पड़ेगी। क्योंकि दिखावा अलग चीज़ है, और जो प्रैक्टिकल बात है वो अलग है। और अजमेर की जनता, आज बाजार में आप जाके पूछें, मैंने जनहित के मुद्दों पे कितनी बार मैंने बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए। आज जनहित के मुद्दे पे अजमेर शहर के अंदर चाहे व्यापारी वर्ग हो, उनकी मांग हो, चाहे हमारे आम जन की मांग हो, मैंने बहुत बड़े बड़े मुद्दों पे जो है कार्यक्रम दिए हैं, और उनको सार्थक रूप से कहीं ना कहीं जो है मैं जमीनी स्तर पे मैंने उनको लागू भी करवाया है। और आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि पायलट गुट को इसमें दी जाएगी, तो ये तो इनकी बहुत बड़ी गलती है कि अगर किसी को गुटबाजी में समझेंगे। अध्यक्ष जो होता है वो सबका सर्वोपरि होता है, उसके लिए कोई गुट नहीं होता है। सबको साथ लेके चलना ही अध्यक्ष का परम धर्म है, और संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन की जिम्मेदारी अगर संगठन ने दी है, तो उसको निर्वाह करने के लिए अध्यक्ष को सबको समान समझना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।